तो दोस्तों हम जा रहे हैं माउंट गोनबो रेंजॉन या गॉड्स माउंटेन, जो कि झंस्कार वैली में है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रात को जिस्पा में आराम किया और आज तीसरा दिन है और हम सुबह सुबह निकल गए माउंट गोनबो की ओर। यह है भागा रिवर और यह है हमारी व्हीकल और अभी हम चल रहे हैं भागा नदी के किनारे किनारे। रास्ते में लैंडस्लाइड के वार्निंग लगे हुए हैं और रास्ते में पड़ता है ये पागल नाला। इसे पागल नाला इसलिए बोलते हैं कि ये किसी भी वक्त यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है, किसी वक्त यहाँ बाढ़ आ जाती है और किसी वक्त यहाँ पानी बहने लगता है। तो दोस्तों भागा नदी के किनारे चलते हुए ये पागल नाला क्रॉस करके शिंकुला पास होते हुए हम पहुँचेंगे गोनबो रेंजॉन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉगिंग बढ़ रही है और चारों तरफ धीरे धीरे बर्फ़ की मात्रा, स्नो का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जिस्पा से शिंकुला पास लगभग 3 से 4 घंटे पड़ता है, इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। धीरे धीरे बर्फ़ बढ़ती जा रही है, आप जैसा देख रहे हैं, और अल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। हमारी गाड़ी चढ़ाई की तरफ बढ़ती जा रही है और बर्फ़ स्नो चारों तरफ, उसकी अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम लगने लगता है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगती है और ठंड भी असहनीय होने लगती है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं शिंकुला पास, बस शिंकुला पास के थोड़े ही पास में। शिंकुला में ला का मतलब है दर्रा या रास्ता या पैसेज, जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ या एक रीजन से दूसरे रीजन को पार करते वक्त क्रॉस करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम शिंकुला पास के आसपास के एरिया में हैं। यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, हाइट 16,000 फीट से ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है और ये पिघल पिघल कर धीरे धीरे बर्फ़ नीचे गिर रही है। बर्फ़ को बार बार साफ़ करके यहाँ रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी मई का महीना है, ये वीडियो है मई 2025 का, 2025 का। किसी भी पास की तरह शिंकुला पास में भी चारों तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है और देखने के लिए बहुत कुछ है। मगर सलाह यही है कि ऑक्सीजन बहुत कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ 5 या 10 मिनट इससे ज़्यादा ना रुकें। ये नज़ारा है शिंकुला पास का। सामने आप देख सकते हैं हमारा तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। तो अभी हम शिंकुला पास में हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है और माहौल बहुत ही खुशनुमा है। मगर इस खुशनुमा माहौल में हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं रुकना है। थोड़ी देर मस्ती एंजॉय जो भी करना हो कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना होने की तैयारी कीजिए। ये बात सही है कि इतनी खूबसूरत जगह, समय का पता नहीं लगता, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मगर हाई एल्टीट्यूड, कम ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन और बहुत कम टेम्परेचर कभी भी हाइपोथर्मिया और समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं शिंकुला टॉप के। हाइट आप देख सकते हैं 16,580 फीट, जैसा कि यहाँ पे सामने डिस्प्ले में है। जिस्पा से शिंकुला टॉप का रास्ता लगभग 3 से 4 या 5 घंटे भी हो सकता है। वेदर कैसा है इस पर डिपेंड करता है, कभी कभी रास्ता बंद भी रहता है। और इसके आगे जब आगे बढ़ते हैं शिंकुला टॉप को क्रॉस करने के बाद, तो आप पहुँचते हैं गोनबो रेंजॉन। गोनबो रेंजॉन या माउंट गोनबो या गॉड्स माउंटेन, ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। इसके बेस पे जो है, इसका जो बेस है ये 13 से 14,000 फीट ऊपर है और इसका टॉप 18,000 फीट तक जाता है। और इसके आसपास आप देखें तो ये जो मौसम है हर 10 से 15 मिनट में बदलता है। जो नदी है इसके बगल में, इसका नाम है किर्जियाक नदी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया किर्जियाक नदी जो है इसके बगल में बहती है। बहुत ठंड है इस वक्त, टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, लेकिन देखने में ऐसा वीडियो में इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। यहाँ मौसम हर 10 से 15 मिनट में बदलता है। बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त और जो चुभ रही हैं, लेकिन धूप भी इतनी तेज़ है कि सनबर्न होने का डर लग रहा है। तो दोस्तों माउंट गोनबो से मैं हूँ विजय और अगला वीडियो है जो कि माउंट गोनबो के पास ही एक बने हुए टेम्परेरी ढाबे के अंदर से लिया गया है। सभी को बहुत ठंड यहाँ लग रही है, टेम्परेचर 0 के नीचे है
मनोज भाई की हालत तो इतनी ख़राब है कि गैस के पास ही खड़े हुए हैं। प्रशांत भाई और आनंद भाई भी पास ही हैं और ठंड से बचने के लिए चाय बनाने की तैयारी की जा रही है। ये हैं अपने कप्तान साहब, मतलब कि मनोज भाई और ये आनंद भाई, और ये रहा मैं। ये ढाबा टेम्परेरी ढाबा है और 5 से 6 महीने बंद रहता है बर्फ़ के कारण। ये मनोज भाई की आत्मा का प्रकाश। ढाबे में गरम चाय और कुछ स्नैक्स लेके हम थोड़ी एनर्जी लेके फिर निकले बाहर माउंट गोनबो और आसपास के नज़ारे देखने। तो जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर यहाँ 0 से भी नीचे है, ऑक्सीजन बहुत कम है, ज़्यादा देर रुकना इन इलाकों में बहुत रिस्की है। ये बगल में है किर्जियाक रिवर, जो कि बाद में झंस्कार रिवर में जाके मिलती है, और ये एरिया कहलाता है झंस्कार वैली। मनाली से जिस्पा और जिस्पा से 5 से 6 घंटे की ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिस्पा जो कि लाहौल वैली में पड़ता है। अब बात करते हैं माउंट गोनबो या गोनबो रेंगजॉन के बारे में। बुद्धिस्ट मान्यताओं के हिसाब से, तिब्बती मान्यताओं के हिसाब से ये बहुत ही पवित्र स्थल है और इसे लोग इसकी परिक्रमा भी लगाते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। दोपहर का समय है और अब हम वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं जिस्पा के लिए, क्योंकि हमें जाकर जिस्पा में फिर आराम करना है और अगले दिन बहुत सुबह निकलना है चंद्रताल के लिए, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। तो यहाँ से हम जाएंगे जिस्पा वापस। लौटते वक्त आप ये देख रहे हैं बर्फ़ जो है पिघल रही है और रास्ता डिफ़िकल्ट हो गया है। जिस्पा में आराम करेंगे और अगले दिन निकलेंगे चंद्रताल। मैं हूँ विजय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।